हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं कि किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि आप फर्स्ट यूनिट से पढ़ते आ रहे हो। सो बेसिकली डेफिनेशन इसके फंक्शन से निकल के आ जाएगी दैट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग योर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं जो कि इसी को डिफाइन हम कर रहे थे। सबसे पहले इसमें आता है कि प्लानिंग, आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना और प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना, उसको किस तरीके से प्लान आउट करते हो, आपको क्या बनाना है, कहाँ से आप वो सामान खरीदोगे, कौन से मार्केट में आप सेल करोगे और उसके बाद कस्टमर के पास अप्रोच किस तरीके से करोगे। तो इसके लिए आप एंड टू एंड उसको प्लान करते हो पहले, और फिर आप इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, कितना प्रोडक्ट बना रहे हो, कहाँ पे सेल आउट कर रहे हो। जो आपने चीज़ें प्लान करी थी आप उसको टाइमली एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हो उस चीज़ को। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन, आपको इन सब एक्टिविटीज़ करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में उनको कोऑपरेट कराना पड़ता है, बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है भले वो 100 लोगों की हो या फिर 1 लाख लोगों की हो या फिर कितनी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको हर एक पर्सन के कोऑपरेशन की ज़रूरत होता है। आपका जो एम है, जो आपका गोल है, उसके लिए सब वर्क करें, दैट इज़ योर अल्टीमेट गोल। तो उसके लिए आपको सबके साथ में कोऑर्डिनेट कराने के लिए और कोऑपरेट कराने के लिए मैनेजर्स को रखना होगा, जो कि उनको टाइम टू टाइम सुपरवाइज करेंगे। नेक्स्ट है स्टाफिंग, अब आपकी कंपनी के लिए जैसे हम पहले स्टाफिंग आना चाहिए था पहले, फिर वो कोऑपरेट करेंगे। स्टाफिंग मतलब बेसिकली आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे अपनी कंपनी के लिए। आप पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन करोगे, आप डिसाइड करोगे, आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि आपकी कितनी बड़ी कंपनी है। अगर आपकी बहुत एक छोटी सी कंपनी है, एक नीश कंपनी है, तो फिर आप उसके लिए शायद 5 या 10 एम्प्लॉयज़ हायर करोगे। बट अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है जैसे TCS है, जो कि एक MNC है, उसके लिए आपको हज़ारों एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। अलग अलग जगह पे आपको अपने ऑफिसेस खोलने पड़ेंगे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ आके काम करेंगे। तो आपके डिपेंड करेगा कि आपका मैनेजमेंट कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें एम्प्लॉयज़ हायर करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्शन, जो एम्प्लॉयज़ आपने हायर करे उनको आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका IT हेड है कोई, तो उसको सॉफ्टवेयर बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, आपका एक्चुअल एम क्या है, आप क्या दिखाना चाहते हो अपने कस्टमर को। आप अपना ऐप उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवाओगे अपने एम्प्लॉय से, और फिर उसके बाद जो आपका प्रोडक्शन है वो इसी के साथ में सिंक होना चाहिए। मतलब कि जो आप बना रहे हो वो आपके सॉफ्टवेयर में दिखना चाहिए, उसकी प्राइसिंग दिखना चाहिए, आप किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो उसकी एडवर्टीजमेंट भी दिखनी चाहिए। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, जो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपको मैनेजर का काम है कि उनसे एफिशिएंटली काम कराना और उनको मोटिवेट करना काम करने के लिए। और मोटिवेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जनरली जो नए एम्प्लॉयज़ हायर होते हैं उनको आपको ओरिएंटेशन देना होता है, उनको आपको ट्रेनिंग देनी होती है, ताकि वो आपके कंपनी के रूल्स रेगुलेशन और काम को अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग, जो एम्प्लॉयज़ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि काफ़ी टाइम अपना खुद का काम करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं करते हैं, तो उनको आपको कंट्रोल करना पड़ता है। ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके प्रॉफिट को गवर्न करते हैं, आपकी कंपनी को गवर्न करते हैं, तो उनको कंट्रोल करना भी एक मैनेजर का काम है। देन नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड फोरकास्टिंग, जितने अभी तक हमने पॉइंट्स पढ़े कंट्रोल तक, ये इनके मेन फंक्शंस हो जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं वो जनरली लोअर लेवल पे नहीं आते हैं, ये हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के काम हो जाते हैं, दैट इज इनोवेशन एंड फोरकास्टिंग। इन सबसे आप डेटा कलेक्ट करोगे और डेटा कलेक्ट करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करोगे और फोरकास्ट करोगे कि आने वाले टाइम में आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, जो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो डिसीजन बनाया है वो आप लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, जो हर एक एम्प्लॉयज़ है उस तक उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना पड़ेगा। तो कन्वे करने के लिए आपके पास मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताएगा, और फिर सब अपनी टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को। एंड लास्टली डिसीजन मेकिंग, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है उसी से रिलेटेड आप डिसीजन मेकिंग का काम करोगे। और डिसीजन मेकिंग जनरली सबसे ज़्यादा जो होती है वो टॉप लेवल की होती है। जो आपके टेरिटरी मैनेजर्स होते हैं या फिर जो आपके रीजनल हेड्स होते हैं वो ज़्यादा हायर डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, वो डे टू डे बेसिस पे जो उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है, उस पर डिसीजन का पार्ट करते हैं। अब यही चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंस बन जाती हैं। जो फंक्शंस हैं अगर आप उसी से अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके क्या क्या इंपॉर्टेंस जनरेट होगी। सबसे पहले आपका जो आप गोल अचीव करना चाहते हो वो आप टाइमली अचीव कर पाओगे। आपने जो
प्लानिंग में डिसाइड किया था कि आपका क्या टाइम पीरियड होने वाला है, उस टाइम पे आप उसको टिक मार्क कर पाओगे। देन नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जनरली यहाँ पे हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स की बात करी है, बट सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स नहीं, आप अपने कैपिटल, अपने फाइनेंस, अपने रॉ मटेरियल को 100% एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहते हो तो वो एक मैनेजर के हाथ में होता है कि आप किससे कितना काम करा सकते हो और कितना क्वालिटी वर्क करा सकते हो सकता है कि आप अपने एम्प्लॉय से 12 घंटे काम करवाओ बट उसमें वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा बिकॉज उसका वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा। जैसे हम जापान में देखते हैं कि 4 days वर्क पॉलिसी है, वो इसलिए ताकि इंसान अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए, अपने घर के काम, अपने पर्सनल काम को वो 3 दिन में करे और 4 दिन वो अपने कंपनी को डेडिकेट करे, अपना अच्छे से काम दिखा पाए, अपनी जो एफिशिएंसी, जो स्किल्स है उनको प्रॉपर्ली बाहर निकाल पाए। नेक्स्ट इज मिनिमलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अगर आप कम एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे और उनको एफिशिएंटली यूज़ करोगे तो आप उससे अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। आप 100 एम्प्लॉयज़ हायर कर लो बट 100 एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं करें, इसके बदले आप 80 एम्प्लॉयज़ हायर करो जो एफिशिएंटली काम करें, तो वहाँ से आपकी कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है एंड इसी की वजह से आपका प्रॉफिट्स भी इनकर होंगे बिकॉज आपके यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी काफ़ी अगर आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेव करना। अभी अगर हम बड़े से प्लांट की बात करें तो उसमें कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती होगी। आप मान लीजिए आपके 12 घंटे आपकी मशीन काम कर रही है, 12 घंटे काम नहीं कर रही है, तो 12 घंटे आप अपनी मशीन को बंद रखो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस बिल्कुल जीरो करो ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर पाओ। काफ़ी सारी जगह पे ऐसा हो रहा है कि जो जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं ऐसी कंट्रीज़, तो उन्होंने क्या किया है, अपने वर्क शेड्यूल को अर्ली मॉर्निंग में कर लिया है ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूटिलाइज ना करना पड़े। अब रात के टाइम पे ऐसे मैं रिकॉर्ड करूँ तो मुझे हर एक लाइट की ज़रूरत है, बट अगर मैं दिन के टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता तो मैं अपने विंडोज़ को ओपन कर लेता तो यहाँ पे नेचुरल लाइट आने लगती जिसकी वजह से मेरी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सेव होगी नहीं, बट एक बड़ी मशीनरी, बड़े प्लांट पर बहुत ज़्यादा सेव हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन नेक्स्ट इज स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस को अगर आपको कंटिन्यू करना है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स तो आपको इन फंक्शंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट करना पड़ेगा, जो कि अगेन एक मैनेजर का काम है। नेक्स्ट इनोवेशन, जो कि हम पहले देख चुके हैं। और लास्ट इज चेंज एंड ग्रोथ। जो भी आप इनोवेशन करते हो उसी के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ला पाते हो और अगर आप कंटिन्यूसली अच्छे चेंजेस लेकर आओगे तो वहाँ से आपकी कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। द कमिंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। आप एक पर्सन को मैनेज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी कंपनी में सिर्फ मैं हूँ, तो क्या मैं खुद ही को मैनेज करूँगा? मैं सुबह उठ के अपने आप को बताऊँगा कि मुझे क्या काम करना है, कितने बजे ब्रेक लेना है, डे टू डे मेरे वर्क क्या होने वाला है, टाइम टू टाइम मैं क्या करने वाला हूँ, ये सब मैं खुद को नहीं बताऊंगा, ये मैं अपने ग्रुप को बताऊंगा। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। जो मैनेजमेंट होता है उसका एक सुपीरियर गोल होता है। अब उसके अंडरलाइन कुछ फीचर्स हो सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक विजन है, जो कि ऑब्वियसली विजन हमेशा आपका एंड इटर्नल रहता है, बट उसको अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, तो वहाँ पे आपका गोल ओरिएंटेड बिजनेस आ जाता है। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट एक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन बिकॉज आपको दिन में कितना बनाना है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, रॉ मटेरियल्स को मैनेज करना है, वेयर हाउस को मैनेज करना है, तो आपका जो एंड टू एंड का प्रोडक्शन होगा उसको मैनेज करने के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए कोई एक एमएनसी है, जैसे TCS है, एप्पल है, विंडोज़ है, ये कंपनीज के एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है वो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में काम करता है। जैसे इनका हेडक्वार्टर्स हो सकता है न्यूयॉर्क में हो, बट जिस इंडिया में, जापान में, चाइना में, ये हर जगह एक ही तरीके से काम करेंगे, एक ही गोल के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब वो चीज़ होती है जो कि धीरे धीरे करके चेंज होती जाए ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए आज कोई नई एक गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए, GST का कोई नया रेगुलेशन आ जाए, या फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई रेगुलेशन आ जाए, या फिर FDI से रिलेटेड कोई रेगुलेशन आ जाए। अगर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक कोई भी एस्पेक्ट अगर चेंज हो रहा है, जैसे कोविड लॉकडाउन आ जाए, तो कोविड लॉकडाउन आने की वजह से जो चेंजेस आते हैं, ये सब कैसे थे? डायनेमिक प्रोसेसेस थी। आपको एक दिन आप कुछ और काम कर रहे थे, अगले दिन आपको पिवट करना पड़ा, जिसकी वजह से मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक हो जाता है। उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ सकता है। एंड एट द एंड इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज मैनेजमेंट जो होता है उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे हम हेनरी फेल्स के प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो वो एक साइंटिफिक नॉलेज की तरफ आपको लेके जाता है। एक प्रोसेस बना के रखिए, एक SOP बना के रखिए, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और अगर आप इसको फॉलो कर पाओगे तो आप अचीव कर पाओगे। बट इट ऑल्सो एक्ट एज एन आर्ट।
आर्ट क्योंकि ये एक मैनेजर की एबिलिटी होती है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी को जनरेट करता है, उसके स्किल्स बताता है कि आप किस तरीके से अपनी कंपनी को रेगुलेट कर पाओगे। मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज हैं और हर जगह सब हेनरी फेल्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बट ये मैनेजर के ऊपर है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर पाता है। भले वो सेम प्रिंसिपल को यूज़ करे, बट उनके अंदर से उनका काम निकलवाना और हर एक एम्प्लॉय की समझना कि वो क्या अच्छा कर सकता है, क्या अच्छा नहीं कर सकता है, किस टाइम पे अच्छा कर सकता है, उसको क्या नीडेड है, क्या चीज़ें नीडेड नहीं है, उसको किस तरीके का एटमॉस्फेयर चाहिए, ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं एक मैनेजर की समझने के लिए। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।